सभी जीएमबीडी डिस्ट्रीब्यूटरों को और सभी आने वाले डायमंडों को और सभी डायरेक्ट सेलर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और आने वाले समय में आपके माथे पर कामयाबी का चंदन। दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से इसको आज सुनिए, समझिए। और आने वाले समय में जो जो भी व्यक्ति आप के बहुत नजदीक है, जिसको आप एक बहुत बड़ा अचीवर बनाना चाहते हैं, या जो लोग भटक रहे हैं गलत कंपनियों में, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए या उनके साथ बैठकर देखिए। क्योंकि दोस्तों, आज की मीटिंग में मैं वो सारी बातें करने वाला हूं जो हमारे भविष्य पर टिकी हैं। भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने फ्यूचर को देखकर काम नहीं करता, वो फ्यूचर में रोता है। फ्यूचर में भी फ्यूचर होना चाहिए। हम अपने फ्यूचर के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्या उस फ्यूचर में फ्यूचर है। और मेरी एक वीडियो यूट्यूब पर है, उसको जरूर देखिएगा कि फ्यूचर वहीं बनाओ जहां फ्यूचर हो। नेटवर्क मार्केटिंग जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग जो भारत में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग में भारत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने जा रहा है। आज हम आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्रिप्टो करेंसी लेकर या बहुत सारी मनी मार्केटिंग कंपनियों को लेकर आते हैं या हमारे आपके लोगों को भटकाते हैं। कई कई बार हमारे भी भटकने का विषय हो जाता है। हमारा भी धैर्य जवाब दे देता है और हम भी उसी कंपनियों के पीछे भागने लग जाते हैं, जहां पर हमें वर्तमान तो बनता दिखाई देता है, लेकिन भविष्य के बारे में हम नहीं सोचते। और इसीलिए दोस्तों, आज मैंने इसके ऊपर ये ट्रेनिंग बनाई है। लेकिन ये आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये आज से नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अंधकार कब से है। आप लोग कहेंगे अंधकार तब से है जब से धरती बनी है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, सूरज कब से है। सूरज भी तभी से है जब से धरती बनी है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अंधकार कब तक रहेगा। जवाब यही है कि अंधकार तब तक रहेगा जब तक धरती रहेगी। अब मेरा अगला सवाल यह है कि सूरज कब तक रहेगा। सूरज भी तब तक रहेगा जब तक धरती रहेगी। मतलब ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से कभी भी ना मनी मार्केट खत्म होगा पूरा, ना कभी नेटवर्क मार्केट पूरा खत्म होगा, ना कभी प्रोडक्ट मार्केट खत्म होगा। ये चलते रहेंगे नए नए रूप में। जैसे कि सतयुग में हिरण्यकश्यप बन के राक्षस आए, त्रेता में वही हिरण्यकश्यप रावण बन के आए, द्वापर में वही हिरण्यकश्यप कंस बन के आए। तो थे तो वो एक ही। और भगवान विष्णु सतयुग में नरसिंह अवतार लेकर आए, त्रेता में श्री राम जी बनकर आए, द्वापर में श्री कृष्ण जी बनकर आए। तो ये एक समझ है, ये एक खेल है। आप देखिए, कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होती। हमेशा उसमें कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, हमें आपको ये समझना है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम आप नहीं रहेंगे, या जब से दुनिया शुरू हुई तब से हम आप नहीं थे। और इसी बीच में कितने लोग आए जिनकी जिंदगी एक अच्छा इतिहास बन गई, आज लोग उनका सम्मान से नाम लेते हैं। और कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उनकी जिंदगी बकवास बन गई और आज उनका कोई इज्जत से नाम नहीं लेता। दद्दा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं,
रोटी में घी और नाम के साथ जी अगर लग जाए तो जीने और खाने का मजा बढ़ जाता है। दोस्तों, बहुत सारा रुपया कमा के हम रोटी में घी तो लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, बहुत सारा रुपया कमा के हम नाम के साथ जी नहीं लगवा सकते। अगर बहुत सारा रुपया कमाने के बाद नाम के साथ जी लगता तो आज हर आदमी की जेब में गांधी जी नजर नहीं आते, क्योंकि उनकी धोती में एक भी जेब नहीं थी। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं आप लोगों से बात करने चल रहा हूं। फ्यूचर, भविष्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रोडक्ट मार्केटिंग और नेट मनी मार्केटिंग, प्रोडक्ट पे हम वर्क करें या मनी पे करें, ये आज दूरबीन से देख लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे हम प्रोडक्ट मार्केटिंग करें, चाहे हम मनी मार्केटिंग करें, नेटवर्क तो हमें हर हाल में बनाना है। बिना नेटवर्क बनाए ना हम प्रोडक्ट मार्केटिंग में बहुत पैसा कमा पाएंगे, और बिना नेटवर्क बनाए ना हम मनी मार्केट में बहुत पैसा कमा पाएंगे। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग आप किस के साथ बना रहे हैं? प्रोडक्ट के साथ बना रहे हैं या मनी के साथ बना रहे हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर कुछ तथ्यों पर, कुछ सत्यों पर मैं बातचीत करूंगा। और फिर जहां आप लोगों को अच्छा लगे, जो आपकी मर्जी कहे, वहां आप अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। बस याद रखना, मेरी है आपसे अर्जी, आगे सब आपकी मर्जी। समझे तो ठीक है, वरना मेरी सारी बातें फर्जी। दोस्तों, दुनिया में सभी बड़े अमीर प्रोडक्ट बेस हैं। दुनिया के जितने भी सबसे बड़े अमीर लोग हैं, आप देखिए, चाहे वो अमेजोन के मालिक हों, चाहे बिल गेट्स हों, चाहे मुकेश अंबानी हो, यहां से समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मनी मार्केट से दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बना जा सकता, तो ये जितने दुनिया के बड़े से बड़े लोग हैं, क्या इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि प्रोडक्टों में इतना ताम झाम, टैक्स, रॉ मटेरियल, कर्मचारी, इतना सारा कुछ मेहनत करते हैं? क्या इनको नहीं लगता कि एक सॉफ्टवेयर बना दे, लोगों के पैसे को केवल घुमाते रहें और उससे ही अमीर हो जाए? या दूसरी बात, दुनिया का हर आदमी बैंक में पैसा जमा करता है, तो ये दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या ये अपने नाम का बैंक नहीं खोल सकते थे? मेरी बातों को केवल सुनिएगा और समझिएगा। बैंक खोलकर तो बहुत अच्छा इंसान अमीर बन सकता है, क्योंकि सारी दुनिया लाकर वहीं पैसा जमा करती है। पैसे को घुमाते रहो और अमीर बन जाओ। बैंक भी तो यही करता है, गरीबों से पैसा लेता है, अमीरों को लोन देता है, बीच में कमाता है, गरीबों को भी दे देता है, खुद भी कमा लेता है। लेकिन दुनिया का हर अमीर इंसान फिर आज क्यों अपने नाम का बैंक नहीं ले आया? कोटक महिंद्रा बैंक आ गया, महिंद्रा जी ने अपने नाम का बैंक खोल दिया, वो एक व्यापारी भी हैं, बैंक भी खोल दिया। लेकिन मेरा सवाल है, फिर टाटा, अंबानी, इन लोगों ने अपने नाम का बैंक क्यों नहीं खोला? फाइनेंस कंपनियां लोग चला रहे हैं, लेकिन फाइनेंस कंपनी टाटा फाइनेंस एक है, लेकिन टाटा इसके अलावा कितना ज्यादा प्रोडक्टों पे काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करके प्रोडक्ट बिना बनाए दुनिया के नंबर 1 अमीर बन गए। जेफ बेजोस, 113 अरब की कुल संपत्ति है अमेजोन के मालिक के पास। नेटवर्क में ताकत है, लेकिन वो नेटवर्क की ताकत तब स्थायी होती है जब उसे प्रोडक्ट के साथ मिलाया जाता है। अगर नेटवर्क की ताकत मनी के साथ है तो उसका कोई आधार नहीं है, वो हवा में है। वो खूब फल फूल सकता है, लेकिन कभी भी धूल बन के उड़ सकता है। फल फूल भी सकता है और धूल भी बन सकता है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रोडक्ट के साथ उसका अस्तित्व है। दूसरी बात दोस्तों, क्या आज मार्केट में आप लोगों को 1,000 रुपए का नकली नोट मिलेगा?
आप कहेंगे नहीं मिलेगा। लेकिन आज के 10 साल पहले मिलता था। आज मार्केट में क्या 2000 का नकली नोट मिलेगा? आप बोलेंगे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आज असली है। इसी प्रकार से आप समझिए कि हर असल का कुछ नकल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में असली नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस है और नकली नेटवर्क मार्केटिंग मनी मार्केटिंग है। लेकिन हमेशा नकली चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं, लेकिन उनकी उम्र बहुत नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप इसे ही समझ लीजिए। रैक्सीन का जूता बहुत चमकता है, चमड़े से सस्ता है, बस उम्र नहीं है। लोकल पंखा बहुत तेज चलता है, बस उम्र नहीं है। ओरिजिनल पंखा उतना तेज नहीं चलेगा और दाम भी ज्यादा लगेगा खरीदने में, बस उम्र नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। इसीलिए दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन, समझदार लोग उन चीजों पर वर्क करते हैं जिनकी लाइफ हो और जो लाइफ टाइम हो। ऐसे चीजों पर अपनी एनर्जी नहीं लगाते जो अपनी ही लाइफ में खत्म हो जाए या कुछ महीने कुछ साल के बाद खत्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि प्रोडक्ट की ताकत समझिए। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन प्रोडक्ट बेस्ड काम करते हैं, मनी बेस्ड काम नहीं करते। बहुत सारे लोग मनी में आते हैं, लेकिन मनी बेस्ड काम करके दुनिया का सबसे धनी इंसान नहीं बना जा सकता। इस बात का प्रमाण है, केवल नेटवर्क पे काम करके दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना जा सकता है। बिना एक प्रोडक्ट बनाए दुनिया का सबसे अमीर इंसान, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बना के बना जा सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट के साथ शामिल हो तो। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग, एमबे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, ओरिफ्लेम, ऐसी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो विदेशों से निकली और आज बहुत सारे देशों में काम कर रही हैं। और जब ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आई और नेटवर्क बना के बहुत सारे लोगों को इन्होंने अमीर बनाया, तो हमारे देश में भी बहुत सारी कंपनियां, मोदी केयर, आरसीएम, वेस्टीज, आईएमसी, जेएमबीडी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आज प्रोडक्ट बेस्ड हैं। और आज लगभग 70 सालों से ज्यादा का इतिहास हो रहा है, और आप इनमें से एक कंपनी नहीं बता सकते जो आज तक बंद हुई है। बल्कि आरसीएम इस बात का प्रमाण है जो बंद होकर वापस खुली है। और यही दिखाता है कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो सरकार को बंद करके भी उसे खोलना पड़ता है। वरना आज तक जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बंद हुई हैं, वो बंद होने से पहले तो चल रही थी, लेकिन बंद होने के बाद नहीं चली। लड़ाई झगड़ा होना, सरकार से आपस में विवाद होना, सरकार का क्लेम करना कंपनी को, फिर ये सब एक प्रोसेस है, उसमें बहुत कुछ शामिल होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां और इनमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, दोस्तों हमेशा याद रखना, काबिलियत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है समझ। आप में अगर काबिलियत होगी तो आप प्रोडक्ट बेस में भी नेटवर्क बना देंगे, अगर आप में काबिलियत होगी तो आप मनी मार्केट में भी नेटवर्क बना देंगे। नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ये समझ होना कि कहाँ नेटवर्क बना के हम स्टार होंगे और कहाँ नेटवर्क बना के हम बेकार होंगे। कहाँ नेटवर्क बना के हम जिंदगी भर के लिए हीरो हो जाएंगे और कहाँ नेटवर्क बना के कुछ सालों के बाद फिर से हम जीरो हो जाएंगे और फिर से हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी हो, ये जितने भी लीडर इस समय आप पे के सामने एक स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे लोग किसी एक कंपनी के नहीं हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोग किसी एक कंपनी में अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं। इन्होंने कभी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, पहला सच। दूसरा सच, इन्होंने मनी मार्केट नहीं किया।
इसीलिए आज ये सुपर स्टार्स कहे जा रहे हैं। आज बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के स्टारों को भारत सरकार के द्वारा, विधायक सांसद के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। और आज 2022 जब मनी मार्केट डूब चुका है, मनी मार्केट के बहुत सारे लोग जो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाते थे, वो जीरो हो चुके हैं। ये लोग भी उसी समय पले और बढ़े हैं। जो आज हमें आपको सामना क्रिप्टो करेंसी करने वालों से करना पड़ रहा है, वही सामना इन लोगों ने उस समय मनी मार्केट करने वालों से किया होगा। जैसे आज क्रिप्टो करेंसी के प्लान इतने हो रहे हैं और हमारे आपकी डाउनलाइनों को बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी का लालच देकर, अपनी इनकम दिखाकर, अपना पे आउट दिखाकर आउट कर देते हैं प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग से। और हम परेशान हो जाते हैं कि सर बहुत ज्यादा दिक्कत है, इस समय क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रही है। अरे भैया, सूरज हमेशा अंधकार को फाड़ के निकलता है, बीज हमेशा जमीन को चीर के निकलता है। इस बात को समझिए और अपने दिमाग को माइंड मेकअप कीजिए कि ये जितने स्टार हैं, इनको बेकार करने के लिए मनी मार्केट ने बहुत सारा काम किया, लेकिन फिर भी इन्होंने अगर ढूंढा और प्रोडक्ट मार्केटिंग की ताकत समझाई तो इनको उतने लोग मिल गए कि आज ये लोग 2022 में सुपरस्टार कहे जा रहे हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन हो रहा है, आज 2022 में हो रहा है। लेकिन ये जितने लोग आपके सामने हैं, इसमें से कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग 1998 से कर रहा है, कोई व्यक्ति 2000 से कर रहा है, कोई 1999 से कर रहा है, कोई 2005 से कर रहा है, कोई 2010 से कर रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग 2019 में ज्वाइन किया हो और आज 2022 में वो सुपरस्टार की लिस्ट में आ गया। इन सबने अपने 15 साल, 20 साल, 25 साल एक जगह रगड़ा है, तभी आज इनका झंडा तगड़ा है। और इन सबकी टीम में वो हुआ। इनका भी कई बार मन कहा होगा कि अपनी काबिलियत मनी मार्केट में लगाओ और वहां नेटवर्क बनाओ, बहुत पैसा बन रहा है। लेकिन इनकी समझ ने कहा होगा, नहीं, मनी मार्केट में काबिलियत नहीं लगाना, प्रोडक्ट मार्केट में काबिलियत लगाना है। प्रोडक्ट मार्केट में काम करने वाले लोग ढूंढने हैं, प्रोडक्ट मार्केट की ताकत लोगों को समझानी है। और ये समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, और इनकी समझ की वजह से इनकी काबिलियत आज जीरो नहीं हुई, आज ये सुपरस्टार हो गए। और जिसमें ये समझ नहीं थी, काबिलियत थी, बोलता बहुत अच्छा था, वक्ता बहुत अच्छा था, मैं बार बार कहता हूं, किसी के शरीर पर मत जाना, किसी की बातों पर मत जाना, उसकी समझ पर जाना। क्योंकि बातें और शरीर ये कई बार हमें छल देती हैं, लेकिन समझ हमें सही हल देती है। दोस्तों, आप देखिए, इन लोगों के जमाने में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई। अभी आपके स्क्रीन पर लिखा गया है 3,000 करोड़ का घोटाला, शारदा घोटाला। अब ये शारदा कौन था? नाम देखो, मां सरस्वती का नाम। कितना अच्छा नाम कंपनी का रखा गया। आप सोच सकते हो, लोग कहेंगे माँ के नाम पे तो कोई गलत नहीं करेगा। सर, गलत करने वाले माँ को चुरा ले जाते हैं, तो माँ के नाम पे गलत कैसे नहीं करेंगे? और 3,000 करोड़ का घोटाला क्या एक दिन में हुआ होगा? ये नेटवर्क मार्केटिंग, मनी मार्केटिंग कंपनी कितने साल चली होगी? और 3,000 करोड़ कमाने के पहले 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ कितने लोगों को कमवाया होगा? और उस 50 करोड़ को देखकर, उस 3 करोड़ को देखकर, उस 25 करोड़ को देखकर कितने लोगों की समझ ने काम करना बंद कर दिया होगा और वो प्रोडक्ट मार्केटिंग को छोड़कर मनी मार्केट में चले गए होंगे कि अब हम अपनी काबिलियत प्रोडक्ट मार्केटिंग में नहीं लगाएंगे, अब हम अपनी काबिलियत मनी मार्केट में लगाएंगे, क्योंकि मनी मार्केट में ज्यादा तेजी से पैसा आता है। लेकिन आज अगर ये घोटाला हो गया, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट आप देखिए कि करीब 2460
करोड़ रुपए के शारदा घोटाले का 2013 में खुलासा हुआ। इसमें लाखों लोगों के रुपए डूब गए। इसके बाद शारदा कंपनी के प्रमोटर सुदीप्त सेन और देवजानी मुखर्जी को 2013 में कश्मीर के सोनमार्ग से गिरफ्तार किया गया। अब आप सोचिए और ये समझने का प्रयास कीजिए, ये 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कमाने वाले सारे काबिल लोग क्या सुपरस्टार हैं? आज वो स्टार हैं या बेकार हैं? और अगर आपका दिल कहता है स्टार है तो आप भी मनी मार्केट में काम करना, लेकिन अगर आपका दिल कहता है वो बेकार है तो किसी ऐसे क्षेत्र में काम ना करो जहां केवल पैसा घूम रहा हो, जहां पैसे के नाम पे कुछ प्रोडक्ट भी घूम रहा हो वहां भी काम ना करो। केवल वहां काम करो जहां प्रोडक्ट में पैसा घूम रहा हो, क्योंकि वहीं पर आप आगे चल के स्टार बन सकते हैं। आज आपकी समझ आपको आगे स्टार भी बना सकती है, और आज आपकी समझ नहीं, केवल काबिलियत के दम पर काम करना आगे आपको बेकार भी बना सकती है। पहली कंपनी शारदा, ऐसे कई कंपनियां हैं, स्पीक एशिया, ये भी उसी जमाने की कंपनी है दोस्तों, मुझे याद है। और मैं धन्यवाद देता हूं माता रानी का, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने दादाजी का, जिन दो लोगों की वजह से मेरे दिमाग में हमेशा सही चीज आई और मैंने अपनी एनर्जी कभी गलत जगह नहीं लगाई। मुझे याद है कि 2007 में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करियर शुरू किया, 2009 में बहुत तेजी के साथ स्पीक एशिया का बूम आया था। मेरे भी नेटवर्क में बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे, सर स्पीक एशिया, राम सर्वे, ये सर्वे, वो सर्वे, इसमें केवल क्लिक करना है, बहुत अच्छा पैसा आता है। लेकिन दोस्तों धन्यवाद माता रानी का कि उन्होंने प्रोडक्ट मार्केटिंग की ताकत समझाई, उसकी पूरी गहराई से मैंने नॉलेज ली। और मेरे दादाजी ने कभी भी प्रोडक्ट वेस्ट के अलावा किसी भी गलत कंपनी में अपनी एनर्जी ना लगाने की सोची, ना उसका हम लोगों को कभी नॉलेज दिया, हमेशा सही नेटवर्क मार्केटिंग समझाया। और दोस्तों मुझे याद है, ये स्पीक एशिया वाले कुछ लोग अपना लाख का चेक, 5 लाख का चेक, 10 लाख का चेक, बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, धूम मची थी। लेकिन एक समय आया, 44 करोड़ का चूना, 19 लाख सदस्यों के साथ धंधा, और कंपनी गई और आज तक नहीं खुली। ये भी तो नेटवर्क मार्केटिंग के ही नाम से आई थी, ये भी तो नेटवर्क ही बना रही थी। आज कहां है? ऐसे ही दोस्तों फ्यूचर मेकर, कितना अच्छा नाम, कितनी अच्छी डिजाइनिंग, उगता हुआ सूरज, फ्यूचर मेकर या फ्यूचर ब्रेकर, हम ये सोचना और समझना भूल जाते हैं। और ये भी आई, ये अभी 4-5 साल पहले की बात है, कंपनी ने खूब धूम मचाया, लाइन, लेकिन पैसे डबल करने की दुकान बंद। हिसार में चिटफंड कंपनी फ्यूचर मेकर का ऑफिस हिसार व तेलंगाना पुलिस के ने किया सील, रिकॉर्ड कब्जे में लिया। फ्यूचर मेकर कंपनी ने कैसे 3 साल में बनाए 1200 करोड़ रुपए, लोगों को ब्रेकर करके। अब इनमें जिन्होंने अपनी काबिलियत लगाई होगी, चाहे वो 10 लोगों का नेटवर्क बनाए हो, या 100 लोगों का, या 1000 लोगों का, या लाख लोगों का, आज स्टार है या बेकार है, ये सोच लीजिएगा। यनमार्ट भी 2009-10 के जमाने में आई थी, बहुत बड़े बड़े मेगा मार्ट खुलते थे। अभी इन कंपनियों के नाम लिख लीजिए आप लोग, और अभी जब मीटिंग खत्म हो तो गूगल पे डालना यनमार्ट का कितना बड़ा बड़ा शोरूम खुलता था और कितना जबरदस्त प्लान था। 5500 रुपए की ज्वाइनिंग, 5.5 साल में डबल, जबरदस्त। 550 में 5,500 में 5,500 का कूपन, मार्केट के प्रोडक्ट, ब्रांड भी नहीं बदलना। और लोग कहते थे कि सर अब आरसीएम नहीं करना, अब एमबीए नहीं करना, अब तो मार्केट के प्रोडक्ट वाली कंपनी आ गई है, बड़े बड़े मॉल खोल रही है, क्या आरसीएम के छोटे छोटे स्टोरों में जा रहे हो, यनमार्ट में चलो। और खूब लोगों ने काम किया, लेकिन प्लान देखकर ही मैंने कह दिया था कि कंपनी भागेगी। और दोस्तों हुआ, 1400 करोड़ का घोटाला,
1400 करोड़ का घोटाला, एनमार्क कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, और कंपनी आज तक नहीं खुली। इसमें भी अपनी काबिलियत लगाने वाले मुझे बताइए आज स्टार हैं या बेकार हैं? काम वही, नाम नया। काम वही हो रहा है जो एनमार्ट ने किया, जो फ्यूचर मेकर ने किया, जो शारदा स्कैम ने किया, जो स्पीक एशिया ने किया, जो राम सर्वे ने किया, और ऐसी पता नहीं कितनी हजारों लाखों कंपनियां हैं। अभी मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करवाऊंगा आज आपका, जो ऐसी कंपनियों में फंसे हैं और उसके दुख दर्द को उन्होंने झेला है। कुछ लोगों ने पैसा कमाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों की बददुएं भी कमाई हैं और लड़ाई झगड़ा भी कमाया है। जिंदगी को हीरो होते हुए भी देखा है और जिंदगी को जीरो होते हुए भी देखा है। दोस्तों, मनी मार्केट काम वही पुराना है, लेकिन नए नाम से, क्रिप्ट से बनता है दोस्तों क्रिप्टो। और आज यही कोई ब्लैक चेन, अच्छा देखिए नाम के साथ ब्लैक होल, ब्लैक चेन, ब्लैक शब्द लग ही जाता है। अगर इतना है तो व्हाइट चेन नाम दीजिए ना, लेकिन मति तो भ्रष्ट कहीं ना कहीं होगी ही। और आज देखिए, आते ही इस मनी मार्केट ने भी दोस्तों क्रिप्टो निवेशकों के 24 घंटे में डूबे 10 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, 10 लाख करोड़ रुपए, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया होगा, कितनी बद्दुआएं मिल रही होंगी ऐसे काबिल लोगों को जिन्होंने बिना सोचे समझे लोगों के 10 लाख करोड़ डुबा दिए, और अपनी बातों को, अपनी जीभ को हिला हिला के नेटवर्क तो बना लिया, लेकिन आज बेकार है, ना कि स्टार है। 30,000 लोगों से कराया करोड़ों का निवेश, ऐप बंद। क्या करेंगे अब आप? किस पुलिस के पास जाएंगे? क्रिप्टो करेंसी की मुद्रा को कमोडिटी और संपत्ति ना समझें रिजर्व बैंक। लेकिन दोस्तों, हर आदमी के अपने तर्क होते हैं, मुझे पता है कुछ लोग इसका भी हल ढूंढ लेंगे। एक बार जैसे एक जगह प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा था, और वहां पे कुछ डॉक्टरों ने एक शराब के गिलास में केंचुए को डाला, और केंचुआ थोड़ी देर में मर गया। तो डॉक्टर ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप शराब पिएंगे तो ऐसे ही आप भी मर जाएंगे जैसे केंचुआ मर गया। लेकिन उसी मीटिंग में कुछ लोग बैठे थे और उन्होंने कहा, देखा इसीलिए हम शराब पीते हैं कि जैसे शराब के अंदर जाके केंचुआ मर गया, ऐसे शराब जब हमारे अंदर जाएगी तो हमारे अंदर के कीड़े मर जाएंगे, गलत चीजें खत्म हो जाएंगी और हमारा शरीर साफ हो जाएगा। कितना अच्छा तर्क था। ऐसी एक तर्क है कि एक जगह एक आदमी के दांत को एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में रख दिया गया और एक हफ्ते के बाद उसको छाना गया तो उसमें कहीं भी हड्डी नहीं मिली, और उसको ये दिखाया गया बहुत सारे लोगों को कि अगर ऐसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो ये आपके आंतों को गला देगा, आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचाएगा, इसको मत पियो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया इसलिए तो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, क्योंकि जब ये हड्डी गला दे रहा है तो हमारे शरीर की पथरी कैसे नहीं गलाएगा, हमारे शरीर में कभी पथरी बनने ही नहीं देगा, इसलिए कोल्ड ड्रिंक जरूर पीना चाहिए। दोस्तों, हर चीज का तर्क भी होता है, कुतर्क भी होता है। अभी मैं एक कंपनी के साबुन की लोगों में जागरूकता फैला रहा था कि देखिए इस कंपनी के साबुन में टॉयलेट सोप लिखा हुआ है, क्या आप टॉयलेट में जाकर नहा सकते हैं? लोगों ने ना कहा नहीं। मैंने कहा फिर आप टॉयलेट सोप से कैसे नहा सकते हैं? कुछ लोग जागरूक हुए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा सर इसमें टॉयलेट सोप इसलिए लिखा है क्योंकि ये सोप हमारे शरीर को वैसे साफ करता है जैसे टॉयलेट क्लीनर टॉयलेट को साफ करता है। हंसी आई और मैंने उनसे कहा तो भैया टॉयलेट क्लीनर से ही नहा लिया कीजिए, फिर साबुन से नहाने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही तर्क का अंत नहीं है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगा, कुछ लोग शराब बेच के भी पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग दूध बेचकर भी पैसा कमा रहे हैं। दूध बेचने वाले भी आज अमूल हो गए और अमूल्य हो गए, लेकिन शराब बेचने वाले, किंगफिशर बेचने वाले आज देश के बाहर जाकर चोर हो गए। किसी की बददुआओं से पैसा नहीं कमाना,
कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें आकर कभी आपका कोई कॉलर पकड़ सके। दोस्तों, वही मनी मार्केट सॉफ्टवेयर में आ रही है, वही मनी मार्केट नए रूप में आ रही है। आगे क्रिप्टो से भी अपना रूप बदलेगी, किसी और रूप में आएगी। जब तक दुनिया रहेगी तब तक प्रोडक्ट मार्केटिंग चलेगी, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक मनी मार्केट भी चलेगा। हम आप हमेशा नहीं रहेंगे, और हमारा आपका हमेशा नहीं चलेगा। हमें अपना बचा हुआ जीवन स्टार बनाना है या बेकार बनाना है, ये सोचकर अपनी समझ और अपनी काबिलियत कहीं लगानी है। इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। दोस्तों, प्रोडक्ट मार्केटिंग आज स्टार हैं। जितने भी लोगों ने 15 20 25 साल बिताए मनी मार्केट में, खूब संघर्ष किया, लोगों को समझाना मुश्किल था, लेकिन जैसे इनको वो लोग मिल गए, याद रखना आप भी ढूंढते रहो। अपनी गुडविल मत खराब करो, अपनी कंपनी मत चेंज करो, लगे रहो। आपको वो लोग मिलेंगे, और अगले 10 15 20 25 साल में आप लोग भी हीरो होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ मनी मार्केट कमाने वाले के मनी को देखकर धनी बनने के लिए अपना क्षेत्र बदल दिया, अपनी कंपनी बदल दी, अपनी समझ को बदल दिया, और अपनी काबिलियत कहीं गलत जगह लगाने लगे, तो याद रखना मनी मार्केट का जो हश्र होता है, इसको पेपर को ध्यान से पढ़ लो। इसमें क्या लिखा है, मैं ये बड़ा कर दे रहा हूं। पहले कंपनी भागी, फिर पार्टनर, कारोबारी ने, बच्चों ने पत्नी को गोली मारी और खुदकुशी कर लिया। ये एक मनी मार्केट में काम करने वाले व्यापारी के घर की कहानी है। आज ये चारों दुनिया में नहीं है, आज ये चारों जीरो हो चुके हैं। ऐसे पता नहीं कितने लोग मनी मार्केट से जीरो हो चुके हैं। वो जिंदा हैं लेकिन शर्मिंदा हैं, और समाज में उनकी आज बहुत निंदा है। वो मर नहीं रहे, लेकिन रोज घुट घुट के मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत ऐसी गलत जगह लगा दी। आज उनके पास हो सकता है पैसा हो, लेकिन उनका नाम उस जैसा नहीं है। आज जिधर से भी निकलते हैं, चार मांगने वाले मिल जाते हैं। कभी मोबाइल छीनी जाती है, कभी गाड़ी छीनी जाती है। शर्मिंदगी वाली जीवन वो जी रहे हैं। लेकिन जिन्होंने प्रोडक्ट मार्केटिंग में अपनी एनर्जी लगाई, आज वो सरजी कहलाते हैं। लेकिन जिन्होंने मनी मार्केट में अपनी एनर्जी लगाई, आज वो फर्जी कहलाते हैं। मनी मार्केट कंपनियों का भविष्य दोस्तों हमेशा याद रखना ऐसा ही हुआ है। अगर ऐसा आप चाहते कभी आपके साथ ना हो, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में अपनी काबिलियत लगा के उसके लिए नेटवर्क बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा वहां इन्वेस्ट करवा रहे हैं, भगवान ना करे कभी करप्ट तो हर फाइल हो जाती है, लैपटॉप करप्ट हो जाता है, फिर विंडो चेंज करानी पड़ती है। आज बहुत सारे लोगों का तर्क है दोस्तों, एक कि ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें कोई मालिक नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर केवल काम करता है। भाई साहब, दुनिया का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें वायरस ना घुस सके। और अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे, 10 साल 20 साल के बाद आपके उस सॉफ्टवेयर में वायरस घुस गया, जिसको कहा जाता है कि जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया है, बनाकर लॉन्च किया है, अब वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब वो ठीक सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं कर सकता, अगर उसमें वायरस घुस गया तो वो क्या कर लेगा? और अगर उस वायरस ने उस सॉफ्टवेयर को करप्ट कर दिया, तो आपकी क्रिप्टो कहां जाएगा, ये आज सोच लेना। और इतनी सारी मनी मार्केट का ये हश्र हुआ है, तो कैसे आप मानते हो कि नहीं होगा? आपके पास हो सकता है बहुत सारे तर्क हों, लेकिन जब भविष्य में कुछ चीज रियलिटी पे आती है भाई साहब, तो तर्क काम करना बंद कर देते हैं, और तब हम वर्क नहीं कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, मनी मार्केट कंपनियों का भविष्य देखकर भविष्य में मनी मार्केट करने का निर्णय लें या निर्णय ना लें। प्रोडक्ट बेस का भविष्य देखकर, भूतकाल देखकर निर्णय लें कि हमें अपना करियर मनी मार्केट में बनाना है या प्रोडक्ट मार्केट में बनाना है। मनी मार्केट में मनी है, लेकिन हनी नहीं है, मिठास नहीं है, जीवन में विश्वास नहीं है, पे आउट है। क्या एशिया, स्पीक एशिया से लोगों ने पे आउट नहीं लिया?
क्या शारदा स्कैम से लोगों ने पे आउट नहीं लिया? क्या फ्यूचर मेकर से लोगों ने पे आउट नहीं लिया? क्या एनमार्ड में लोगों ने पे आउट नहीं लिया? लेकिन पे आउट लेकर आज आउट हो चुके हैं, आज बोल्ड हो चुके हैं, आज कोल्ड हो चुके हैं, आज पवेलियन में वापस जा चुके हैं, और हिम्मत नहीं है, गुडविल नहीं है कि पवेलियन में आकर फिर काम कर सके। पे आउट है लेकिन फ्यूचर नहीं है, ये याद रखिएगा। ऐसा भी कौन सा पे आउट लेना जिस पे आउट को लेने के बाद हम आउट हो जाएं। दोस्तों, नेटवर्क तो दोनों में बनाना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट मार्केटिंग कर लें, चाहे मनी मार्केटिंग कर लें। लेकिन एक प्रोडक्ट मार्केटिंग ऐसा है जहां मनी भी है तो हनी भी है। प्रोडक्ट मार्केटिंग ऐसा है जहां पे आउट भी है तो फ्यूचर भी है। हम फ्यूचर में आउट नहीं है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर, जो भी आज बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर हैं, दोस्तों हमेशा याद रखना, रातों रात अमीर नहीं, सिर्फ गरीब बना जा सकता है। और दुनिया के जितने लोग हैं, इन्होंने अमीर बनने में समय दिया है। पैसा तो इनके पास भी है, पैसा उनके पास भी है जिन्होंने मनी मार्केट में काम किया। लेकिन एक के पास जिंदगी भर के लिए पैसा है और एक के पास कुछ सालों के लिए पैसा आया। दोस्तों याद रखना, पैसा आता है, पैसा जाता है। लोगों से आपने सुना भी होगा कि पैसा हाथों की मैल है, पैसा आता जाता रहता है, दुख सुख आते जाते रहते हैं। लेकिन याद रखना, वक्त सिर्फ जाता है, वापस नहीं आता। कितना भी अमीर बन जाओ 2015 वापस नहीं ला सकते, कितना भी अमीर बन जाओ 2021 वापस नहीं ला सकते। वक्त सिर्फ जाता है। कितना भी अमीर हो जाओ, 16 साल की अपनी उम्र वापस नहीं ला सकते। कितना भी अमीर हो जाओ, जितने साल के हो उसमें 1 साल पहले वापस नहीं जा सकते। इसलिए पैसे से ज्यादा महत्व समय को देना, वहां समय देना जहां समय जाए और वापस ना आए, तो पैसा भी कभी भी जीरो ना हो, सम्मान भी कभी जीरो ना हो, सर्कल भी कभी जीरो ना हो, और आप भी कभी जीरो ना हो। दोस्तों, आज हम कोई भी काम करते हो, अमीर बनने के कई रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। अमीर बनने के कई रास्ते हैं। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत सारी बड़ी फैक्ट्री लगा लो, उससे भी आज दुनिया के सबसे बड़े बड़े अमीर इंसान बिजनेसमैन है। प्रॉपर्टी बेचना आप सीख लो, इसमें भी बहुत सारा पैसा है, बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। बिल्डर बन जाइए आप, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर बेचना शुरू कीजिए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में आप चले जाइए, ये भी एक बहुत अच्छा पैसा कमाने का क्षेत्र है। बहुत सारे लोग इसमें भी स्टार है और बहुत सारे लोग इसमें भी बेकार है। पैसा कमाने का कई रास्ता है। चरस गांजा बेचना शुरू कर दीजिए, रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। इंसान के अंगों की सप्लाई करना, ये भी कुछ लोग पैसा कमाने का एक रास्ता है। आतंकवादी बन जाना, ये भी पैसा कमाने का एक रास्ता है। घोटाला कर लेना, ये भी पैसा कमाने का एक रास्ता है। दूध बेचना, ये भी पैसा कमाने का एक रास्ता है। शराब बेचना, ये भी पैसा कमाने का एक रास्ता है। प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग करना भी पैसा कमाने का एक रास्ता है, और मनी मार्केटिंग करना भी पैसा कमाने का एक रास्ता है। हम प्रोडक्ट के लिए नेटवर्क बना रहे हैं, या हम मनी के लिए नेटवर्क बना रहे हैं, या इन सारे पैसे कमाने के रास्तों में, अमीर बनने के रास्तों में हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन उस रास्ते को चुनने के बाद जो मंजिल मिलेगी वो हमारे आपके ऊपर नहीं है। इसीलिए हम जैसी मंजिल चाहते हो, अब जैसे कोई आतंकवादी बन के बहुत अमीर हो गया, वो जन्नत वाली जिंदगी जिंदा रहकर जी रहा है, उसने अपने परिवार को भी करोड़ों दे दिया कि चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। अमीर हो गया वो, लेकिन अब उसको जो मंजिल मिलेगी वो भारत रत्न की थोड़ी मिलेगी। वो जब भी मरेगा, चाहे खुद को बम से उड़ाए, चाहे कोई दूसरा उसको गोली से उड़ाए, उसका अंत वही है कि मरने के बाद उसके अपने संगठन के लोग उसको पहचानने से मना कर देंगे। उसके अपने देश के लोग उसको बोलेंगे कि हमारे देश का नागरिक नहीं है।
लेकिन एक सिपाही जब मरता है, वो चाहे गोली से मरे, चाहे बम से उड़ाया जाए, अपने देश के कफन, झंडे के कफन में लिपट के आता है। देश का हर नागरिक उसके लिए रोता है। देश के सिपाही उसको तोपों से सलामी देते हैं। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, समझ महत्वपूर्ण है, सम्मान महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ही ये सब कुछ है। पैसा कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन अगर ये सारी चीजें लेनी है, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है शांति और दुआ। और ये शांति और दुआ तभी आती है जब हमने लोगों को बर्बाद करके रुपया ना कमाया हो, जब हमने लोगों को आबाद करके रुपया कमाया हो, जब हमने लोगों को बर्बाद करने वाला नेटवर्क ना बनाया हो, जब हमने लोगों की जिंदगियां आबाद करने वालों का नेटवर्क बनाया हो, जब हमारे घर में कार आए लेकिन 100 लोग बेकार ना हो, बल्कि हमारे घर में जब कार आए तो 100 लोगों के घरों में और भी कार आने का 100% वादा पक्का हो कि आज मेरी कार आई है, कल तुम्हारी कार आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास आएगी कार और तुम सब हो जाओगे बेकार, और फिर मैं और बड़ी कार लेने के लिए और लोगों को बेकार करूंगा। ऐसा करना बद्दुआ कमाना है। और याद रखना, जहां हवा नहीं पहुंच सकती वहां दुआ भी पहुंचती है, और जहां हवा नहीं पहुंच सकती वहां बद्दुआ भी पहुंचती है। आप कहीं भी अपने को बंद कर लो, पैसा कमा के शीशे की बिल्डिंग बना लो, वहां हवा तो नहीं पहुंचेगी लेकिन बद्दुआ जरूर पहुंचेगी। ये हमेशा याद रखना कि कहीं भी अगर पानी इकट्ठा होता है तो गंदगी अपने आप फैलती है, अगर खून इकट्ठा होता है तो बीमारी अपने आप फैलती है, और अगर 2 नंबर का लोगों को बर्बाद करके मनी मार्केट का पैसा इकट्ठा होता है तो टेंशन अपने आप फैलती है। संघर्ष और समझौता। दोस्तों, एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। बचपन में सचिन और विनोद कांबली जी, जवानी में भी सचिन और विनोद कांबली जी, दोनों की दोस्ती में आज तक कोई फर्क नहीं आया। लेकिन विनोद कांबली जी ये भूल गए कहां संघर्ष करना है और कहां समझौता करना है, और सचिन जी के दिमाग में बात हमेशा रही कहां संघर्ष करना है और कहां समझौता करना है। एक दिन एक पूरी मीटिंग मेरी इस विषय पर होगी, संघर्ष और समझौता पर। अभी मैं थोड़ी सी बात इस पर केवल करूंगा, लेकिन संघर्ष और समझौता का ये देन है कि जिस व्यक्ति को ये पता था कहां संघर्ष करना है कहां समझौता करना है, वो व्यक्ति आज राष्ट्रपति पुरस्कार पा रहा है, आज जो क्रिकेट का भगवान बन गया, आज वो राज्यसभा सांसद बन गया। लेकिन जिस इंसान को ये नहीं पता था कहां संघर्ष करना है कहां समझौता करना है, और वो वहां संघर्ष कर गया जहां समझौता करना था, और वहां समझौता कर गया जहां संघर्ष करना था, जबकि काबिलियत सचिन जी से ज्यादा विनोद कांबली जी के अंदर। मैं ये वीडियो बना रहा हूं लेकिन दिल कहीं ना कहीं दुखी है और रोता भी है कि मैं एक ऐसे इंसान के खिलाफ बोल रहा हूं जो एक बहुत बड़ा देशभक्त है, जिसने देशभक्ति के लिए अपने करियर को नहीं देखा और लड़ाई कर ली बीच मैदान में। एक ऐसा देशभक्त, एक ऐसे काबिल व्यक्ति के बारे में मुझे निगेटिव बोलना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि समझ और समझौते की बात है। अगर वही समझ और समझौता सही से विनोद कांबली सर ने कर लिया होता तो आज सचिन से ज्येष्ठ भी थे और आज सचिन से श्रेष्ठ भी होते। और यहीं पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं सर वो मेरा दोस्त आ गया ना, उसने जबरदस्ती मेरी एंट्री लगा दी, या सर मेरे दोस्त ने छोड़ दिया ना, मैं भी छोड़ रहा हूं। अब दोस्ती थोड़ी तोड़ सकते हैं भैया मेरे। अगर यही बात सचिन ने कहा होता कि मेरे दोस्त को क्रिकेट से निकाल दिया गया, अब मैं भी क्रिकेट छोड़ दूंगा, मेरा दोस्त क्रिकेट में नहीं है, हम दोनों साथ साथ पले हैं, एक ही गुरु से सीखा है, एक ही साथ बड़े हुए हैं, जो कांबली करेगा मैं भी वही करूंगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा अगर करते तो क्या आज सचिन क्रिकेट के भगवान और भारत रत्न बनते? आज आपका कोई दोस्त मनी मार्केट में जा रहा है, किसी गलत कंपनी में जा रहा है,
आप उसको सही कंपनी में एक दिन नेटवर्किंग के भारत रत्न बनकर दिखाइए, एक दिन आप नेटवर्किंग के सुपर स्टार बन के दिखाइए, नेटवर्किंग के महानायक बन के दिखाइए, और ये होगा। जो सचिन जैसी सोच और समझ रखेगा वो आने वाले समय में नेटवर्किंग का भगवान होगा, नेटवर्किंग का भारत रत्न होगा। लेकिन जो कामली सर जैसी सोच और समझ रखेगा वो आने वाले समय में कितनी भी काबिलियत हो, वो आम इंसान कहलाएगा, नेटवर्किंग का भगवान या नेटवर्किंग का भारत रत्न नहीं कहलाएगा। कितना भी नेटवर्क बनाने की कला उसके अंदर हो, कितना ही अच्छा वो वक्ता हो, कितना भी अच्छा वो लीडर हो। इस बात को याद रखना दोस्तों, काबिलियत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ होती है। मैंने पहले भी बताया और फिर बता रहा हूं। सचिन ने रन बनाए, लेकिन कितनी बार 90-99 पर आउट हुए, कितनी बार, लेकिन बल्ला नहीं पटका, स्टंप नहीं उखाड़ा, कभी भी मैच फिक्सिंग नहीं किया। कितने लोग लालच देने आए होंगे, केवल अपना खेल खेलते रहे, केवल अपना खेल खेलते रहे, केवल अपना खेल खेलते रहे। चाहे 99 पे आउट हुए हों, चाहे 80 पे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। आज भारत रत्न बन गए ना। ईश्वर ने कितनी भी परीक्षा ली हो, अगर हर परीक्षा में पास होते गए तो आज खास हो गए ना। जबकि 78 मैच में एक शतक नहीं मार पाए थे, फिर भी क्रिकेट के भगवान, राज्यसभा सांसद, भारत रत्न और एक लच्छी लाइफ स्टाइल है ना। अगर मैच फिक्सिंग कर लेते, बैट पटक देते, या 78 मैच में शतक ना मार के क्रिकेट छोड़ देते, या कांबली का साथ देकर क्रिकेट छोड़ देते, आज क्या होती जिंदगी। इस बात का बहुत याद रखना दोस्तों। ऐसे ये जितने सुपरस्टार हैं, ये आने वाले समय, मुझे विश्वास है, अगर ये आगे कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखना, जब कोई नेता गलत काम नहीं करता तो एक दिन वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, एक दिन वही मुख्यमंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन वो किसी भी पद पर पहुंचकर अगर गलत काम करना शुरू कर देता है तो एक दिन वो जेल भी जाता है, उसका खेल खत्म हो जाता है। और फिर ये नहीं कहना कि सर इतना बड़ा लीडर अगर जेल चला गया तो हमारे राजनीतिक करियर का क्या मतलब। अगर इतना बड़ा क्रिकेटर, क्रिकेट निकाल दिया गया, जेल भेज दिया गया, तो क्रिकेट में करियर बनाने से क्या फायदा। अभी कल परसों में एक बड़ी कंपनी के नाम ऐसा कुछ अखबार में निकला है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अरे भैया, कोई भी कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, गलत करेगी तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो वो तो उस कंपनी के गलत करने की वजह से हो रही है ना, उसमें आपका करियर कहाँ से खतरे में आ रहा है। उसमें आप उस कंपनी को लेकर अपने करियर को क्यों। फिर तो सचिन ने भी सोच लिया होता कि जैसे अजहरुद्दीन को निकाल दिया गया मैच फिक्सिंग में, जैसे विनोद कांबली को निकाल दिया गया, ऐसे एक दिन मुझे भी निकाल दिया जाएगा। धोनी ने भी यही सोच लिया होता, गांगुली ने भी, फिर वो करियर कहाँ बनाते। समझदार बनी, काबिलियत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ होती है, इस बात को समझिए। एनर्जी आपकी, मर्जी आपकी, चाहे जिस कंपनी के साथ नेटवर्क बनाएं, लेकिन जैसा फ्यूचर चाहते हैं उस फ्यूचर को देखकर किसी कंपनी में अपने नेटवर्क को बनाएं, कि आने वाले समय में आप सरजी कहलाना पसंद करेंगे या आने वाले समय में आप फर्जी कहलाना पसंद करेंगे। और इतिहास उठाकर देख लीजिए कि प्रोडक्ट बेस में जिन्होंने काम किया आज वो सब सरजी कहलाते हैं। और मनी मार्केट में जितने लोगों ने काम किया, कंपनियों के नाम अनेक थे, लक्ष्य एक था, मनी मार्केट, आज वो सब फर्जी कहलाते हैं। पैसे की आजादी, हम नेटवर्क में क्यों आए हैं कि हमें पैसे की आजादी चाहिए, सम्मान चाहिए, समय की आजादी चाहिए, सुरक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी की चाहिए, और सर्कल चाहिए। इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। और आज ये पांचों चीजें इन स्टारों के पास हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी एनर्जी किसी गलत कंपनी में लगाई, क्या आज ये पांचों चीजें उनके पास हैं। हो सकता है एक समय ऐसा रहा हो जब उनके पास पैसे की आजादी रही हो, सम्मान रहा हो, समय रहा हो, लेकिन सुरक्षा और सर्कल नहीं था। और आज तो ये पांचों चीजें नहीं है।
और अगर आप भी किसी ऐसे मनी मार्केट में जाकर करोड़ों अरबों कमा लो, हमेशा याद रखना, जब बारिश होती है कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, और इतनी बाढ़ आती है कि नदियां उफला के बहती हैं, लेकिन 8 महीने बारिश नहीं होती तो वही नदियां सूख जाती हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी से आपको कितना भी पैसा आ जाए, अगर वो आता नहीं रहा तो एक दिन आप सूख जाओगे। पानी का बारिश होने से नदियां नहीं भरती, लगातार बारिश होती रहनी चाहिए। ऐसे पैसे की भी बारिश लगातार होती रहनी चाहिए, जो केवल प्रोडक्ट बेस से दोस्तों संभव है। जीएमबीडी बिजनेस, रेट सबसे कम, क्वालिटी उत्तम, प्लान और पे आउट सर्वोत्तम। आज जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, अगर उसमें हमारा रेट सबसे कम है, क्वालिटी सबसे उत्तम है, और प्लान और पे आउट जीएमबीडी सर्वोत्तम दे रहा है, तो आपको केवल नेटवर्क ही तो बनाना है। और अगर आपने जीएमबीडी के साथ मिलकर एक नेटवर्क बना दिया, तो एक दिन में तो नेटवर्क नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने सुपर स्टारों को मैंने दिखाया, उनसे बड़े सुपर स्टार आप होंगे, उनसे बड़ा भारत रत्न आपको मिल सकता है, उनसे बड़े नेटवर्किंग के भगवान आप बन सकते हैं, और आपके जीवन में भी पैसे की आजादी आएगी, लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी नहीं जाएगी। आपके जीवन में भी सम्मान आएगा, लेकिन जो कभी नहीं जाएगा। सुरक्षा कभी नहीं जाएगी, सर्कल कभी खत्म नहीं होगा, समय की आजादी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये सब मिलने के पहले परीक्षा तो होगी, परीक्षा समझ की। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं देव ऋषि बनूंगा, ईश्वर ने कहा ठीक है, भक्ति करो, देव ऋषि बन जाओ। लेकिन जैसे ही तन ने भक्ति शुरू की, मन की परीक्षा लेने के लिए मेनका आ गई। तन ऋषि बन गया था, मन ऋषि नहीं बनना था, और मन ऋषि नहीं बना था। और देविका की आवाज, मेनका की आवाज सुनकर जैसे आंखें खुली, ऋषि जी फेल, खत्म सब खेल। लेकिन फिर अपने आप को थप्पड़ मारा और फिर से बैठकर तपस्या करने लगे। बोले अब मेनका की मां भी आ जाए तो मेरी आंखें नहीं खोल सकती, और फिर तपस्या की और ऋषि बन गए। अगर ऐसे आज तक आप भी किसी मनी मार्केट से बर्बाद हुए हो या बर्बाद लोगों को देखा हो, तो आइए प्रोडक्ट मार्केटिंग में ऐसी तपस्या कीजिए कि कितनी भी मनी मार्केट रूप मेनिका आ जाएं, अपनी आंखें मत खोलिए, केवल प्रोडक्ट बेस में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। अगले 5, 10, 15, 20 साल में नेटवर्क बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा नेटवर्क बनेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। और आप अगर पास हो गए तो खास हो गए, और फेल हो गए तो खेल खत्म हो जाएगा दोस्तों।